नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विपुल बडोला। ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी राशि का स्वामी है मंगल और गोचर में मंगल की जो पोजीशन है वो चल रहा है आपकी पत्रिका के पंचम भाव में। ये 5 तारीख तक यहाँ पे रहेगा। 5 तारीख के बाद ये आपकी पत्रिका के 6ठे भाव में चला जाएगा, कन्या राशि में। माह के आरंभ में ही आपको कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। घर के लोग आपको लेकर के प्रसन्न रहेंगे। घर में कुछ अतिथियों का आगमन भी हो सकता है इस समय पर। परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा। इस महीने आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर की बात ना करें। अगर घर की बात घर से बाहर आएगी तो आपके लिए परेशानी होगी और लोग इस बात का मजाक बना सकते हैं। इस समय में आपको कुछ परिवर्तन देखने को भी मिल सकते हैं। कुछ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। नौकरी में अगर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके किसी मित्र या आपके किसी सहयोगी के द्वारा आपको कुछ अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय पर कोशिश कीजिए और लोगों से जुड़े रहिए। जुड़े रहने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। रिश्तों पर आपको अभी काम करना होगा, खासकर व्यापारिक रिश्तों पर। द्वितीय भाव में राहु और 6 सितंबर के बाद मंगल का जो गोचर है वो आपकी पत्रिका में 6ठे भाव में होगा और ये 2 गोचर के कारण आपको थोड़ा सा व्यापारिक रिश्तों के लिए समय अच्छा नहीं है। आपको रिश्तों को संभाल करके रखना होगा। आपको अपने आप महसूस होगा कि रिश्ते आपसे कट रहे हैं। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय पर आप संतान को लेकर के भी कुछ अधिक विचार करेंगे। उनके भविष्य को लेकर के कुछ चिंतित रहेंगे। 6 तारीख के बाद आपको अपने व्यवहार में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की लड़ाई और झगड़े से आपको बचना है। खास करके रोड पे तो किसी भी तरीके की लड़ाई और झगड़ा ना करें। किसी तरीके का पुलिस केस हो सकता है। 6ठे भाव का मंगल इस तरीके की परेशानियां दिखाता है। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के फाइनेंस कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। धन को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। आपकी पत्रिका के धन भाव का स्वामी महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में रहेंगे और लाभ का स्वामी और द्वादश अपनी ही राशि मकर में गोचर करेगा। महीने की शुरुआत में कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन 6 तारीख के बाद शुक्र तुला राशि में जाएगा तो आपको हर प्रकार के लाभ के योग दिखाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और जैसे ही शुक्र अपने घर में जाएगा तो आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं। आपकी कुछ बचत भी हो पाएगी। कोई रुका हुआ धन आने के योग भी बन रहे हैं। अगर किसी ने आपका पैसा देना है जो पिछले लंबे समय से रुका हुआ है, नहीं दे पा रहा है, या कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है जिसने आपका पैसा देना है, तो वहां से पैसा इस माह के अंदर आ सकता है और कुछ लाभ के योग दिख रहे हैं। अगर आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस समय पर कर सकते हैं। और 6 तारीख के बाद जब शुक्र और मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देंगे। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के कार्य क्षेत्र को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी सितंबर के महीने में। करियर हाउस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए हम 2 घरों को देखते हैं, आपकी पत्रिका के 10म भाव को और 10म से 10म सप्तम भाव को। तो व्यापारी वर्ग के लिए माह बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। थोड़ी सी मेहनत से ही ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। थोड़ी सी नई योजनाओं में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। भाग्य से लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय पर आपको अपने प्रतिद्वंदियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आपके काम में, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फुल कॉम्पिटिशन मिलेगा इस समय पर। और आगे जा करके बहुत अच्छी योजनाएं भी बनानी पड़ेगी उनको देख करके, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके प्रतिद्वंदी किस तरीके से काम कर रहे हैं। उस अनुसार आप अपनी योजना बनाएंगे और उस अनुसार आप काम करेंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए आपको अपने ग्राहकों से संबंधों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है इस महीने में, क्योंकि राहु की जो पोजीशन है आपकी पत्रिका में वो आपके रिश्तों को खराब करेगा ही करेगा। अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं, या मोबाइल या कंप्यूटर IT से रिलेटेड कोई काम करते हैं, केमिकल से संबंधित कोई काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम है या कमीशन बेस्ड काम में है, तो इस महीने में आपको लाभ के बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। निजी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सहयोगी वर्ग उनको इस समय पर सहयोग देंगे। और सहयोग के साथ साथ आपको एक काम का ध्यान रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु आपका भी है, तो व्यवहारिकता आपको भी वहां रखनी पड़ेगी। पदोन्नति आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके की स्थिति रहने वाली है सितंबर के महीने में।
स्वास्थ्य के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है। साधारण रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बीपी के जो रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। महीने के दूसरे सप्ताह में जब मंगल छठे भाव में जाएगा और आपके लग्न को देखेगा तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। यदि कोई शारीरिक खेल खेलते हैं, कोई वजन उठाना, ज़्यादा भाग दौड़ करना, कसरत करना, तो इस माह में रीढ़ की हड्डी में मोच या जकड़न आपको महसूस हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अन्य लोगों को इस माह स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और पूरा महीना सुख और शांति से व्यतीत हो पाएगा। महिलाओं को त्वचा से संबंधित परेशानी इस माह में आ सकती है। अगर आपकी पत्नी गर्भवती है या घर में कोई स्त्री है जो गर्भवती है तो इस समय पर उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे जो मेष राशि के जातक है उनके लिए प्रेम संबंधों को लेकर के और शादी को लेकर के किस तरीके की परिस्थिति बन रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी, और जिन लोगों की शादी होने वाली है या शादी के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी बात करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव की जो पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है, तो ये जो समय है वो थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। आपस में अपने साथी के प्रति थोड़ी सी शंका हो सकती है। अभी तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, और पंचमेश अपने ही घर में स्थित है, परंतु ऐसे में आपको आपस में खुल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो शंका है, ये जो संशय है, ये बने रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की द्वेष की भावनाओं को अपने मन में ना आने दे। अगर कोई ज़्यादा परेशानी भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो बहुत करीबी हो आपके, वो भी इसमें आपकी मदद कर सकता है। विवाहित लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरीके के मतभेद हो सकते हैं। मतभेद मनभेद में भी बदल सकता है, तो कुछ समय लें। कुछ समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ें ठीक होंगी। धैर्य आपको इस समय पर रखना होगा। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके रिश्ते के योग बन रहे हैं, लेकिन अनदेखी करने के योग भी बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आए और आप उसे देखें ही ना, ध्यान ही ना दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रह गोचर जिस तरीके का चल रहा है वो दोनों तरफ इशारा कर रहा है। रिश्ते आने के योग भी हैं और रिश्ता हाथ से निकल जाने के योग भी हैं। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे जो मेष राशि के जातक है उनके लिए विद्या, अध्ययन और उच्च शिक्षा के लिए किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी सितंबर के महीने में। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय लाभकारी रहने वाला है। अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर कोई संशय है तो इस महीने आपके सारे संशय दूर होने वाले हैं। तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, तथा अपने विषय में और ज़्यादा मेहनत करें। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न होंगे, जिस कारण आपका मन आनंदित रहने वाला है। नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल आ रहा है और धीरे धीरे करके चीज़ें और अच्छी हो रही हैं। इस माह शुभ समाचार आपको मिल सकता है। किसी तरीके का परिणाम अगर आना है तो उससे संबंधित आपको शुभ समाचार इस महीने में दिख रहा है। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा है। तो अगर आपने कहीं ट्राई किया हुआ है, कहीं कोशिश जारी है, तो इस माह में लाभ के योग दिख रहे हैं। लकी नंबर क्या रहने वाला है और लकी कलर क्या रहेगा मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में, इस बारे में आपको बताते हैं। लकी कलर आपके लिए रहेगा पिंक। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो इस कलर का इस्तेमाल करिए, इस रंग का इस्तेमाल करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 8। अब हम बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपकी परेशानियां कम हो, जो रिश्तों को ठीक करने के काम आ सकती है। क्योंकि मेष राशि के लिए जो इस माह में है वो रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा दिख रही हैं। इसमें ऐसी कौन सा उपाय आप करें जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकें। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना है और प्रतिदिन सुबह नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ यही उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं, ये करें। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन कब कब खराब रहने वाली है। चंद्रमा की जो स्थिति है वो छठे, 8वें, 12वें भाव में कब रहेगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जब चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में रहता है तो आपको कुछ परेशानियां देता है, कुछ आर्थिक हानि भी देता है, भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान करता है, मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं। इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं और ये हर किसी के साथ है। पूरे महीने में 5 से 7 दिन ऐसे होते हैं जब आपको इस तरीके की परिस्थिति आती है। कभी 2 दिन के लिए रहती है, कभी 3 दिन के लिए रहती है और कभी 1 दिन के लिए रहती है। तो कुछ तिथियां हैं, कुछ दिन हैं, दिनांक हैं जिनके बारे में आपको हम बता देते हैं। इस बारे में आप ध्यान रखिए। ये जो तिथियां हैं इनको आप नोट कर लीजिए। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। इन दिनों में चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करेगा आपकी राशि से। अगर कोई बड़ी डील करनी है तो इन दिनों को
छोड़ दीजिए। अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत करनी है, इन दिनों को छोड़ दीजिए। तो कोई भी बड़ा काम करना है, कोई भी नई शुरुआत करनी है, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो इन दिनों में ना करें। आपको रुकावट मिलेगी, आपको परेशानी आएगी और आपको परेशानियां बढ़ेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेष राशि वालों का सितंबर का महीना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।